सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये आग्रह करना चाहूँगा जिन्होंने 2019 में नीट क्वालिफाई किया है और जो स्टूडेंट्स अभी 2022 में जनवरी, फरवरी या मार्च किसी भी सेशन में एडमिशन ले रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि आपका सेशन 2021 वाला रहेगा, वो सरासर गलत होगा। क्योंकि 19 का जो नीट है वो 3 साल वैलिड रहेगा, 19, 2020 एंड 2021। यदि 22 सेशन में आप जनवरी, फरवरी, मार्च किसी में भी एडमिशन्स ले रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, आपके 3 साल बीत गए हैं। 2022 में आप एडमिशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट ने रिसेंटली मुझे बताया कि उनके कंसल्टेंट ने ये सलाह दी कि 2022 मार्च बैच में आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि मई, जून या जुलाई जब तक नीट नहीं होगा 2022 का आपका स्कोर वैलिड है। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, ना मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है। यदि सच में ऐसा रूल है तो प्लीज़ आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिसमें ये लिखा हुआ हो कि जब तक अगला नीट नहीं होगा तब तक ये एप्लीकेबल है। ये सिर्फ मैं मेरा थॉट बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसा कहीं है तो प्लीज़ आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दीजिए जिसमें लिखा हुआ हो कि जब तक 2022 का नीट नहीं होगा तब तक 19 का स्कोर वैलिड है। 3 साल वैलिड है, 19 का स्कोर 19, 20 और 21 तक। 2020 और 2021 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनको किसी भी तरीके की कोई इश्यूज़ नहीं है। यदि वो मार्च या सितंबर बैच में एडमिशन लेते हैं तो कौन से स्टूडेंट जिन्होंने 2020 या 2021 में नीट क्वालिफाई किया है। मीनवाइल अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को ये भी बोला गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो पिछली साल एग्जम्पशन आया था 1 ईयर का कि 2020 में आप नीट नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट जा सकते हैं और 2021 में आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरा उन सभी स्टूडेंट्स को एक सलाह है कि आप प्लीज़ अपनी एजुकेशन डिसकंटिन्यू कर दीजिए और नीट क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद ही आप मेडिकल की स्टडीज़ दोबारा से कीजिएगा। बहुत आसान होता है ये सुनना, या बहुत आसान होता है ये सुनना कि हम उस कंट्री के अंदर ही काम कर लेंगे या हम यूएसएमएलई पास कर लेंगे, ये कर लेंगे। बहुत से आपको सपने दिखाए जाते हैं कंसल्टेंट्स की तरफ से, उनको उस समय अपने लाख या 50,000 रुपये के दिखते हैं। आपके 25 लाख रुपये आपका फ्यूचर या आपका कैलिबर नहीं दिखता है कि आप सच में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कोई हज़ारों स्टूडेंट्स में कोई कम स्टूडेंट होंगे जो कर पाएंगे। मीनवाइल जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि ठीक है, हमने रशिया का जाके से चाइना या बांग्लादेश में पढ़ाई की है, हम वहीं प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर बना रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें, यहाँ पे आप जॉब करें, ताकि वो भी समाज में सीना तान के घूमें कि हमारा बच्चा डॉक्टर है। क्योंकि हाईली पेड जॉब है और रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, भगवान का दर्जा दिया हुआ है हर जगह। तो आप वहाँ करेंगे तो यहाँ पर पेरेंट्स को कौन संभालेगा? ये भी एक सोचने का विषय है। आसान नहीं है कि मैं रशिया में जॉब कर लूँगा। कितने टाइम जॉब कर लेंगे? जब आप 6 साल की या 5 साल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तब तो साल में आपको 2 बार 3 बार घर आने के लिए रहती है कि मैं घर जाऊँ। तब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, मजबूरी होती है आपकी। उसके बाद भी आप कम से कम 1 या 2 बार आते ही आते हैं। लेकिन जब आप वहाँ जॉब करेंगे, जब आप फेडअप होंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या किया है। इसलिए मेरा सजेशन ये है, ज़िंदगी भर दूसरे देश में काम करने की बजाय 1 साल आप और लगा लीजिए, 1 साल और लगा के आप नीट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आप अब्रॉड में एडमिशन लीजिए। ये कंसल्टेंट्स का कुछ भी नहीं जाएगा। मैं फिर से आपको कहता हूँ, आज हैं कल ये नहीं होंगे। जब आप 5 साल बाद आएंगे तब ये कोई दूसरा जॉब कर रहे होंगे, दूसरा काम कर रहे होंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट का भला नहीं चाहता ओबियसली वो इस इंडस्ट्री में ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। और आपके साथ उस समय ये होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो इलीगल होगा। बाकी आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।